अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं मुंबई कुर्ला वेस्ट से डॉक्टर मोहम्मद जाफर शेख आपसे कुछ कोरोना डिसीज के बारे में, जो कोरोना की हमारे देश में बीमारी चल रही है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप लोगों को कुछ एक खास मैसेज देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हर राज्य में, हर शहर में, गली गली मोहल्ले में सब जगह कोरोना की बीमारी फैली है। कई लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं। आज तक की डेट में, आज की तारीख है 9 अप्रैल 2020। इस वक्त आज तक की डेट में जहां तक मुझे पता है, मैंने सोशल मीडिया न्यूज में पढ़ा है कि लगभग 5,500 केसेस भारत में पाए गए हैं, जिसमें से जो है कई डेथ 140 या 150 लगभग डेथ हो चुकी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे भारत में जो है फॉरेन कंट्री के जैसे लोग नहीं है। हमारे भारत में कई गरीब तबके के लोग भी हैं, अमीर लेवल के भी लोग हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं, लोअर क्लास के भी लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको रोज की मजदूरी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। हमारे कंट्री में, हमारे देश में बिल्डिंगें हैं, फ्लैट्स हैं, बंगलोज है, झोपड़पट्टी है। कहने का मकसद ये है कि झोपड़पट्टी में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, 4-4, 5-5, 4 से 6 फैमिली मेंबर होते हैं। जिस तरह से हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, एक दूसरे के साथ लोगों का आपस में मिलना, बैठना, बातें करना। ये जो बीमारी है कोरोना, ये कोई आसान या हल्की बीमारी नहीं है। इसे लाइटली लिया ना जाए। ये बीमारी एक डेंजरस बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये अगर अपने शरीर पे भारी पड़ जाती है तो ये आपको तकलीफ देती है। इससे जान का खतरा भी है। जैसे कि अगर कोई जवान है, हट्टा कट्टा है, जिसका इम्यून सिस्टम, आत्मशक्ति ज्यादा ताकतवर है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो बीमारी उस पर हावी नहीं हो पाती। लेकिन जो बूढ़ा है, कई ऐसी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह ऐसी बीमारियों में भी बीमारियां हैं, उसके साथ में शरीर कमजोर है, टीबी का पेशेंट है या कोई HIV का पेशेंट है, बूढ़ा आदमी है या छोटे छोटे कोई बच्चे हैं, ये उन लोगों को बीमारी उन लोगों को जल्दी खत्म कर देती है। आज की डेट में जितने लोग भी गुजर चुके हैं, इन सब में ज्यादातर देखा जाए तो बूढ़े लोग ही हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। देश भर के, यहाँ तक कि सारी दुनिया के डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं। कितने डॉक्टर्स गुजर चुके हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्सेज है, आया बाई, मौसी, वार्ड बॉय वगैरह है, उन लोगों को भी हो चुका है। हर कोई अपने आप देश की सेवा में लगा हुआ है। लोग घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, कोई लोग कुछ किसी को रकम दे रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इस बीमारी का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। अभी हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका एक ही बेहतर इलाज है, जो कि सरकार, अच्छे बड़े बड़े लोग, सरकार, कई डॉक्टर, हर कोई जानता है। और अभी तक कहा जा रहा है, बार बार आपसे रिपीटेडली कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहो, बाहर ना निकलो। सिर्फ जरूरत हो, जैसे संडास पेशाब को, बाथरूम को अगर जाना है स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में, तो वहां उसके लिए निकलो। सब्जी तरकारी लानी है, राशन लाना है, तो कोई एक घर का जाके वो लेके आए। बीड़ी सिगरेट, गप्पे मारना है, गर्मी हो रही है, बाहर आके बैठ गया, ये सबसे दूर रहिए। जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है, हमारे देश में फ्लैट्स में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले फ्लैट में लोगों के घर दूर दूर है और दरवाजे बंद रहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो झोपड़पट्टियां हैं, वहाँ छोटी छोटी गली है, एक का दरवाजा दूसरे के घर में खुलता है, इतने करीब करीब घर है, और एक छोटे छोटे घर में कई फैमिली रहती है। तो झोपड़पट्टी में अगर एक बार वो पकड़ता है तो बहुत जल्दी फैल जाता है। और अभी करंटली जो न्यूज मालूम पड़ी है, ये
हमारे कुर्ला एरिया के करीब में वेस्ट में काफी एरियो में भी ये फैल चुके केसेस मालूम भी पड़ चुके हैं। डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह से शाम तक अनाउंसमेंट होते रहते हैं, लोगों को अंदर भेजा जाता है। कई लोगों के साथ में उनकी फाइट भी हो चुकी है। वो भी बेचारे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। मेरे सभी लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि इसे लाइटली ना लिया जाए, अपने घर में बैठे। क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये लॉकडाउन हुआ था तब उस समय लगभग केसेस 700-800 थे पूरे भारत में, लेकिन आज लॉकडाउन के चलते केसेस 5,500 हो गए। अगर लॉकडाउन हटता है तो और कितनी तकलीफ हो सकती है इसका अंदाजा नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप लोग अपने घरों में रहें, मेहरबानी करके घरों में रहें। घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ आदमी कुछ अपने पूजा पाठ कर सकता है, घर में बैठ के इबादत कर सकता है, दुआएं कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। जानता हूँ लोग बोर होते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिनका हमेशा बाहर बैठने का काम है, दोस्तों से मिलके गप्पे मारने का, गप्पे मारते हैं। उनका काम धंधा करके आके, अपना काम करके आके दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें चीतें होती है। लेकिन इस समय ये सब बिल्कुल बंद करिए। जितना हो सके आप अपना घर में ही रहिए, चाहे घर में पसीना छूटे या कुछ भी हो, घर से बाहर निकल के बैठने वाली बात ये बंद कर दीजिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, शराब, नशे वाली चीजों का सेवन भी बंद कर दीजिए। जो बेचारे कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू नहीं लें, दारू वगैरह से भी पीछा छुड़ा सकते हैं। जितना कोशिश करना है उतना कोशिश करिए। और सिर्फ इस बीमारी से बचने का एकमात्र एक ही इलाज है कि हम जो है घर में अपने आप को कैद कर लें। अब ये गर्मी का मौसम आ रहा है, अप्रैल है, आगे मई आ रहा है। मई में और गर्मी बढ़ेगी और लोग परेशान होंगे और लोग घर से बाहर निकलना चालू करेंगे। जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे, रोजी रोटी के मामले अटक रहे हैं, खाने पीने के मामले भी थोड़े बहुत अटक सकते हैं। वैसे सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोगों तक खाना पहुंचा रही है, मार्केट में खाना पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है, भाजी वगैरह सब्जी तरकारी पहुंचा रही है। लेकिन हमारे ज्यादा से ज्यादा 100% हमारा फर्ज बनता है, सरकार से ज्यादा फर्ज हमारा बनता है कि हमें इसे आपको आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पड़ोस के लिए इसे कंट्रोल करना है। आज कोरोना से गुजरने के बाद कंधा देने के लिए भी बॉडी को नहीं मिलता है, ऐसी हालत हो गई है। तो कोरोना की बॉडी को पूरी तरह से प्लास्टिक रैप करके, सैनिटाइज करके, प्लास्टिक रैप करके ही हॉस्पिटल से निकाला जाता है। ना उसे उसको नहलाया नहीं जाता है, उसको तैयारी नहीं की जाती है, सीधा ले जाके या तो दफना देंगे या तो फिर जला देंगे। दो में से एक काम कर सकते, उसको ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। और खड़े रहने वाले रिश्तेदार भी साथ में नहीं खड़े रहेंगे। कोरोना के मरीज को मिलने वाले घर के लोगों को भी देखने नहीं मिलता है, ऐसी हालत है इस बीमारी की। तो बेहतर रहेगा हम उस दलदल में ना फंसे, उस दलदल से दूर रहें, अपने और अपने फैमिली की सुरक्षा करें, घर में बैठे रहें, साबुन पानी से अच्छे बार बार हाथ धोते रहें, चेहरा पैरा सब धोते रहें। जो जितना बाहर जाके आएगा उतना उसको ज्यादा साबुन हाथ पानी धोना पड़ेगा, जो जितना घर के अंदर रहेगा उतना सेफ रहेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग अपने घर में रहिए। कई डॉक्टर्स के, मोहल्लों के डॉक्टर्स के दवाखाने भी बंद हो रहे हैं, कई मेडिकल्स भी बंद हो रहे हैं। डॉक्टर को भी अपनी सुरक्षा करनी है, उनको भी अपनी फैमिली की सुरक्षा करनी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा भी कांटेक्ट जो है पब्लिक से ही होता है, फिर हम भी घर पे ही जाते हैं, तो हम भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मेहरबानी करिए, आप अपने डॉक्टर से जरूरत पड़े तो फोन पे कांटेक्ट करके मेडिकल से दवा ले लीजिए और अपने मोहल्ले वालों से, दोस्तों यारों से मिलना बंद करके घर में अपने आप को, अपनी फैमिली को कैद कर लीजिए ताकि अपनी सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद। मेरी बात का मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा गौर करिए, ज्यादा से ज्यादा गौर करिए, इसे दिल पे लीजिए, दिमाग पे लीजिए, औरों को भी समझाइए और जितना हो सके स्ट्रिक्ट रहिए और हो सके तो काफी लोगों को ये चीज शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।